ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, ये है रूहानी पढ़ाई। इस पढ़ाई को स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सतयुगी दुनिया फूलों का बगीचा है और इस समय कलयुगी दुनिया कांटों का बगीचा है। कांटे से फूल बनाने के लिए बाबा इस समय ज्ञान योग की पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी रीति से हमको अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देकर खुशबूदार फूल बनना है। 2 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते बच्चे, अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं, वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। हर धर्म के चित्र अपने अपने हैं। जैसे हिंदू धर्म के चित्र अलग अलग हैं, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, देवियों का। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट का चित्र है, जिसके सामने जाकर सब खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं, उससे अपोलोजाइज़ करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसको ही भगवान का रूप मानते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी है और बौद्ध धर्म के अंदर लामा हैं। वो लामा लोग अपने को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसे सब धर्मों के अंदर अलग अलग चित्र बने हुए हैं, जहाँ सब लोग जाकर उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर जगह जगह बनवाते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं
तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं, यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। यह भी इस समय तुम समझते हो। सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज है। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं होती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं। ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियाँ आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुल जाता है। नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर ज़रूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा
उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना ही बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं आपस में क्या हुई, भाई भाई। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में आएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प देह अभिमान में रहे। इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम क्या है, शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बाबा की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर और साथ साथ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। जो भी ज़मीन जायदाद होती है बाप के पास, बच्चा भी उसके बारे में जानता है कि कितनी ज़मीन है, कौन सी मील है, कौन सा कारखाना है। और ये भी जानता है कि बाप के पास कितना पैसा है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मील है। नशा रहता है ना, तो उसको नशा रहता है कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा पिता इतना पैसे वाला है। तो उस नशे में देह अभिमान आ जाता है बच्चों को भी। वो चलेंगे भी वैसा, बोलेंगे भी वैसा, करेंगे भी वैसा। लेकिन वो नशा जो है गिराने वाला होता है। घमंड आता है ना, तो घमंड गिराने वाला होता है।
बच्चा ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। जब तक पिता है तब तक पिता देखभाल करते हैं, और जब पिता शरीर छोड़ देते हैं तो बच्चा ही प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? रूहानी बाप के पास तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सतयुगी दुनिया है, साथ में 21 जन्मों की सुख शांति और पवित्रता है, धन संपत्ति है, सब कुछ तो बाप के पास है। और बाप हम बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी देकर जाते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने पिता, रूहानी पिता से 21 जन्मों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनती हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं प्रेम में, और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसीलिए बाबा के पास आते हैं। तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएंगे। हम बाबा कहते बच्चे जो भी तुमने विकर्म किए हैं वो बाबा को लिख कर दे दो, बाबा को बता दो, तो तुम हल्के हो जाओगे। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याणार्थ तो पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इसके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प की आयु ही 5,000 साल है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना ज्ञान अंधेरा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात। ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर बना दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे। ऐसा नहीं करते, बल्कि दोनों का बराबर बराबर ध्यान रखते हैं। नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। स्वास्तिका माना स्वयं का अस्तित्व बताने वाली, उसमें 4 भाग होते हैं। हर एक भाग 1250 वर्ष का होता है। टोटल 5000 वर्ष का स्वास्तिका के अंदर संख्या दी हुई है। और स्वास्तिका को बनाना अर्थात हम आत्माएं उसको शुभ मानती हैं, इसीलिए शुभ और लाभ लिखकर स्वास्तिका बनाई जाती है। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है। विकार की बदबू नहीं, बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, या आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसीलिए दृष्टांत देते हैं
कि उसने अपनी आँखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आँखें निकालते नहीं हैं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान का तीसरा आँख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज़ करो। बाबा कहते बच्चे पहले आत्मा को रियलाइज़ करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज़ करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते, मुझे फिर क्या जानेंगे? यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो बचता रहता है। हर समय आत्मा का चक्कर घूमता रहता है और 84 जन्मों का जो पार्ट नुंधा हुआ है वो बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? हाँ, ये सबके प्रश्न होते हैं। ये पूछते हैं कि जब ड्रामा में नूंद है तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। देखो पानी के लिए भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। नल में पानी आता है, उसमें आप मटका रखते हो या बाल्टी लगाते हो, वो पानी भरता है, फिर ले जाके आप अपनी पीने के पानी की टंकी में डालते हो और फिर उसको पानी को फ़िल्टर करते हो, फिर उसको पीते हो। तो कितना पुरुषार्थ के बाद आपको पानी मिला। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान योग की पढ़ाई भी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं आप सोचो कि ड्रामा में है तो मैं उतना पद पालूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मस्मृति का जो बाबा ने तिलक कहा है वो लगाकर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा की याद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्ञान को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तब जाकर के जब इतना पुरुषार्थ करेंगे तब आप ज्ञान योग के अंदर पूरी प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्राप्ति के लिए हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना कि ड्रामा में होगा तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे नहीं, ड्रामानुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो ज़रूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। गीता को पढ़कर सुनाते रहते हैं पर उसके अर्थ तो नहीं समझाते। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवानोवाच्य है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है,
ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म ज़रूर करने हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान है, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया को कोई भी वार वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। मेरे और बाबा के बीच में और तीसरे किसी भी देहधारी या सूक्ष्म आत्मा को नहीं लेकर आना है। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ओम शांति। मधुबन से रतन मोहिनी दादी जी का पत्र आया है, जो आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा अपने संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित सभी निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, वर्तमान समय बाबा के सभी बच्चे माया के अनेक झमेलों से किनारा कर परमात्म मेले की मौज का अनुभव कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्थानों पर रहते संकल्प रूपी बीज को शुभ भावना में भरपूर कर हर आत्मा को प्रकृति के 5 तत्वों को योग का दान देते सुख और शांति के प्रकंपन फैला रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे चेक करो, कोई भी संकल्प व्यर्थ अथवा सार के बिना न हो। हर संकल्प रहम व कल्याण की भावना से समर्थ हो। हर सेकंड, हर संकल्प गोल्डन हो। हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्पों की वर्षा करते रहो। यह स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। आप अपने स्वमान में रह सभी को स्नेह दृष्टि, स्नेह वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह आपको माने या न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। बोलो, ऐसी परोपकारी स्थिति बनाई है ना। बाबा अपने बच्चों को कितना निर्माण, निरअहंकारी बनने की शिक्षाओं से सजाते रहते हैं। एक और दुनिया में अनेक प्रकार की हलचलें हैं, दूसरी ओर बाबा के बच्चे याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सदा अचल स्थिति में रह आगे बढ़ते स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह कितना वंडरफुल ड्रामा है जो बाबा ने हर बच्चे को अंतर्मुक्ता की गुफा में बिठा दिया।
सभी स्वनिरीक्षण करते याद की अच्छी रेस कर रहे हैं और साइंस के साधनों द्वारा वैरायटी प्रकार की सेवाएं भी कर रहे हैं। हर विंग के ऑनलाइन सम्मेलन भी हो रहे हैं। ज्ञान योग की क्लासेस और कोर्सेज भी चलते रहते हैं। यह भी ड्रामा की न्यारी प्यारी सीन है। बाबा ने हर परिस्थिति में सदा खुश रहना और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना सिखाया है। मधुबन बेहद घर के तीनों स्थान तो इस समय अव्यक्त वतन की भासना दे रहे हैं। सभी भाई बहनें अपनी अपनी सेवाएं करते योग तपस्या में लगे हुए हैं। 24 जून को मीठी मम्मा का स्मृति दिवस भी सभी ने बहुत स्नेह और श्रद्धा के साथ मनाया। मम्मा की पालना लिए हुए पुराने भाई बहनों ने उनके अंग संग के अनुभव सुनाए। मम्मा की मीठी धारणा युक्त मुरली भी सुनी। सभी जगह मम्मा के निमित्त भोग भी लगाया गया। मम्मा ने अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं बनाई। मम्मा दिव्यता, पवित्रता और सत्यता की मूर्ति थी। तो हम सबको भी अपने माता पिता को फॉलो कर उनके समान संपन्न बनना ही है। बोलो, ऐसा ही लक्ष्य रख आगे बढ़ते जा रहे हो ना। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है 1 सेकंड में ड्रामा की बिंदी लगाकर संकल्पों के विस्तार को सार में समेट लो। परमात्म स्नेह की गोद में लवलीन रहना। ऐसे ही सुंदर समाचारों के याद पत्र, फ़ोन, ईमेल आदि सब तरफ से आते रहते हैं। बाबा के सभी बच्चे समाधान स्वरूप डबल लाइट फरिश्ते स्थिति में उड़ते रहते हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। अब 1 सेकंड के लिए हम और आप बिंदी लगाकर बैठेंगे। ओम शांति।
कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात। जो कभी ना रुक सका, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुन